नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका गुरु क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो राजनीति से संबंधित है और पॉलिटी का वो टॉपिक है अनुसूचियां, यानी कि भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियों के उल्लेख के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी अनुसूचियां हैं, संख्या भी पूछी जा सकती है, इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो चलिए साथियों, आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। अनुसूचियां। साथियों, अनुसूचियां शुरू करने से पहले आपको बेसिक 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जो मैं पॉइंट के रूप में आपको नोट करवा रहा हूँ। साथ साथ करते रहना साथियों। नंबर पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि भारतीय संविधान के अंदर कुल भाग कितने हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है साथियों कि भारतीय संविधान में टोटल भाग कितने हैं, तो 22 भाग है। यह चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, 22 भाग है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं। अनुच्छेद कितने हैं, तो अनुच्छेद है यहाँ पे 395। भारतीय संविधान के अंदर अनुच्छेद कितने हैं, तो 395 अनुच्छेद। और भाग कितने हैं, तो भाग हो जाएंगे आपके 22। उसके बाद में अगला पॉइंट जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे संबंधित है कि कुल अनुसूचियां कितनी है। अनुसूचियां कितनी है साथियों, अगर ये क्वेश्चन पूछे तो वर्तमान के अंदर अनुसूचियां आपके हैं 12 अनुसूचियां, और मूल संविधान के अंदर जो अनुसूचियां थी उसकी संख्या थी 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान के अंदर। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी और बाद में 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन के द्वारा। उनका हम आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक बार ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए साथियों। इसके आगे अब पढ़ते हैं। तो साथियों, आगे एक एक अनुसूची के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए साथियों, नंबर 1 पर आप लिखिए प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची, सबसे पहले आप लिखिए प्रथम अनुसूची साथियों। इसके अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है उसके बारे में देखते हैं। प्रथम अनुसूची साथियों, इसके अंदर रटने वाली कोई बात है नहीं। जिस तरह संविधान के अंदर अनुच्छेदों की शुरुआत होती है पहले अनुच्छेद से, जिसके अंदर उल्लेख आता है कि भारत अथवा इंडिया एक राज्यों का समूह होगा, उसी प्रकार इसी के अंदर है कि प्रथम अनुसूची के अंदर इस बात का उल्लेख है कि भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश जो वर्तमान के अंदर है, इनका उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है, तो प्रथम अनुसूची के अंदर है। तो प्रथम अनुसूची के अंदर ये बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। इसी के साथ पहली अनुसूची के बाद कंप्लीट हो जाती है कि 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर है, तो प्रथम अनुसूची के अंदर है। इसके बाद में दूसरी अनुसूची देखते हैं। उसके बाद में साथियों सेकंड पर लगाइए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है, दूसरी के अंदर साथियों ध्यान रखना रुपयों का, यानी कि 2 नंबर का रुपया। ये आप ट्रिक भी याद रख सकते हैं कि दूसरी के अंदर वेतन भत्ते और पेंशन, किन की वेतन और भत्ते पेंशन, संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। तो दूसरी अनुसूची के अंदर साथियों ध्यान रखना आपको वेतन भत्ते और इसके साथ पेंशन, वेतन भत्ते और पेंशन। और किनके वेतन भत्ते और पेंशन, संघ के पदाधिकारियों के, संघ या राष्ट्र कह सकते हो, संघ के पदाधिकारियों, मुख्य रूप से संघ के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख कौन सी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है साथियों, तो दूसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। और संघ के पदाधिकारी भी विशेष तौर से मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है लोकसभा के जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। साथ ही यहाँ पर एक बेसिक चीज आप ध्यान रखना कि लोकसभा के अंदर तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा के अंदर सभापति और उपसभापति कहलाते हैं। वो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची के अंदर। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, इनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। और इसके बाद में साथियों आपको ध्यान रखना
विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा सेम टू सेम जिस तरह केंद्र के अंदर लोकसभा है उसी प्रकार राज्य के अंदर विधानसभा होती है। राज्य विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधानसभा के अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के अंदर साथ ध्यान रखना, विधान परिषद के अंदर सभापति, सभापति और उपसभापति, उपसभापति, इनके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची के अंदर। इसके साथ साथ साथियों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची के। तो यहाँ पर साथ साथ ये भी नोट कर लो साथियों, एक तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख भी साथियों कहां पर मिलता है, दूसरी अनुसूची के। और इसके अलावा साथियों कैग, कैग का नाम आपने सुना होगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसके वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख भी दूसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। तो साथियों यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 2 अनुसूचियां कंप्लीट हो चुकी है। आगे देखिए साथियों, अगली हेडिंग लगी आप तीसरी अनुसूची, अगली हेडिंग लगाइए साथियों तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची के अंदर साथियों किस बात का उल्लेख किया गया है ये हम पढ़ते हैं। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची के अंदर साथियों इसके अंदर ट्रिक यही है साथियों कि तीसरी, तीसरी यानी तीन, तीन इस शब्द के अंदर ही साथियों 3 शब्द किसके अंदर आता है, शपथ, शपथ, यानी कि तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ का उल्लेख किया गया है। शपथ 3 अक्षर आता है साथियों, शपथ और तीसरी अनुसूची। रटने वाली कोई बात है ही नहीं साथियों, याद रह जाएगा आसानी से आपको। तो इसके अंदर ये चीज आपको ध्यान रखनी, यानी कि शपथ का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर किया गया है, तो तीसरी अनुसूची के अंदर किया गया है। और किन किन का, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है, पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख। और इसके अंदर कौन कौन से पदाधिकारी, और यहाँ से क्वेश्चन साथियों यूपीएससी के अंदर पूछा गया कि तीसरी अनुसूची के अंदर किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, तो इसलिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखना। यानी कि उस समय था कि इसके अंदर किसका, निम्न में से किसकी शपथ का उल्लेख नहीं है, इस प्रकार क्वेश्चन था। तो इसके अंदर ध्यान रखना साथियों, नंबर 1 तो आपको ध्यान रखना है, लगभग 8 प्रकार की शपथ है, वो मैं आपको विस्तार के साथ बता देता हूँ। नंबर 1 पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी संघ के मंत्री हैं, यानी कि केंद्र के मंत्री, जो भी केंद्र के अंदर मंत्री हैं, उनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची के अंदर मिलता है, तो तीसरी अनुसूची। चाहे प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्री परिषद, उन सब का उल्लेख आपको मिलता है तीसरी अनुसूची। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है साथियों, संसद सदस्य के लिए जो भी उम्मीदवार होता है, जैसे जो भी सांसद बनने के लिए उम्मीदवार के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करता है, तो वहां पर उसको पहले निर्वाचन के लिए एक शपथ लेनी होती है साथियों, उस शपथ का भी उल्लेख इसी पर है। यानी कि संसद सदस्य बनने के लिए, संसद सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार होता है, उसको साथियों निर्वाचन के लिए जो शपथ लेनी होती है, निर्वाचन के लिए जो शपथ लेनी होती है, उस शपथ का उल्लेख भी आपको तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। और नंबर 3 पर साथियों जो संसद सदस्य जीत जाते हैं, तो यानी कि वो सांसद बन जाते हैं, तो उन सांसदों की शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंदर है। तो नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है, सांसदों की शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंदर ध्यान। और नंबर 4 पर ध्यान रखना आपको, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है साथियों, उनकी शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। इसी प्रकार ये केंद्र के अंदर हो गया साथियों, इसी प्रकार राज्य के अंदर नंबर 5 पर आप लिख दो, राज्य सरकार के अंदर जो भी मंत्री होते हैं उनकी शपथ का उल्लेख भी साथियों नंबर तीसरी अनुसूची के अंदर करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, ये ध्यान रखना आपको कि राज्य सरकार के अंदर जो भी मंत्री हैं उनकी शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची के अंदर। और नंबर 6 पर आपको ये सेम को सेम ध्यान रखना साथियों, जिस तरह यहाँ पर संसद थी, यहाँ पर विधानमंडल हो जाएगा। यानी कि विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए,
विधानमंडल का सदस्य बनने के लिए जो उम्मीदवार होता है उसको निर्वाचन के लिए जो शपथ लेता है, और उस शपथ का उल्लेख भी निर्वाचन के लिए जो शपथ लेता है उस शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची के अंतर्गत मिलता है। और नंबर 7 पर जो भी जीत जाता है उम्मीदवार, यानी कि जो भी विधायक बन जाता है, एमएलए बन जाता है, उसकी शपथ का उल्लेख भी तीसरी के अंदर मिलता है। जिस तरह यहाँ पर सांसद था उसी प्रकार यहाँ पर विधायक हो जाएगा राज्य के अंदर। विधायक की शपथ का उल्लेख भी साथियों तीसरी अनुसूची के अंदर। और नंबर 8 पर जिस तरह यहाँ पर केंद्र के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है न्यायपालिका के रूप में, राज्य के अंदर हाई कोर्ट होता है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख कहां पर मिलता है साथियों? तीसरी अनुसूची के अंदर मिलता है। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लो साथियों एक बार, और ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है साथियों। तो अगली अनुसूची देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अगली अनुसूची देखो साथियों, चौथी अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है, ये चीज हम देखते हैं साथियों। चौथी अनुसूची के अंदर साथियों राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। यानी कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जैसे वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अंदर मुख्य रूप से यही बात की गई है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व। तो इसके अंदर आप नोट करिए साथियों साथ साथ कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश एवं संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ये चीज अंडरलाइन करना साथियों कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किस अनुसूची के अंदर बताया गया है। तो चौथी अनुसूची के अंदर राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में साथियों हेडिंग कर दी अगली पांचवी अनुसूची के अंदर किस बात का 5 कैसे लिखते हैं साथियों? ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे याद रखना आपको SC ST इसके प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है साथियों, यानी कि ये ट्रिक हो जाएगा आपके। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत साथियों बताए गए हैं अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किस अनुसूची के अंदर है साथियों? 5वीं अनुसूची के अंदर। 5वीं अनुसूची के अंदर उल्लेख किया गया है साथियों अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। 5वीं और 6ठी के अंदर बस नॉर्मल फर्क है साथियों। 6ठी के अंदर पर्टिकुलर 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंदर जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 6ठी अनुसूची साथियों नोट कीजिए अगली 6ठी अनुसूची, यानी कि 5वीं और 6ठी सेम है, लेकिन 5वीं के अंदर सभी राज्यों के यानी कि 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों की बात की गई है, और 6ठी अनुसूची के अंदर पर्टिकुलर यानी कि विशेष रूप से 4 राज्यों की बात की गई है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत सबसे पहले असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों के अंदर साथियों 4 राज्यों, ये जो 4 राज्य हैं, राज्यों के जनजाति प्रशासन का प्रावधान के प्रशासन संबंधी प्रावधान इसका उल्लेख साथियों किस अनुसूची में किया गया है? 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची के अंदर 4 राज्य साथियों विशेष तौर से ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों के जनजाति प्रशासन संबंधी प्रावधान, ये इंपोर्टेंट है साथियों। 5वीं और 6ठी के अंदर आपको अंतर समझ में आ गया। इसके अंदर पर्टिकुलर 4 राज्यों का उल्लेख और इसके अंदर अन्य राज्यों की बात की गई। तो अगली हेडिंग लगाओ साथियों, 6 अनुसूची हमारे कंप्लीट हो चुकी है। 7वीं अनुसूची के अंदर साथियों 7 से ही आपको ध्यान रखना, 7 से ध्यान रखना आपको शक्तियां
सातवीं के अंदर शक्तियों का उल्लेख, सातवीं के अंदर शक्तियों का उल्लेख, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। सातवीं के अंदर शक्तियों का उल्लेख, सातवीं के अंदर शक्तियों का उल्लेख। कौन सी शक्तियां? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि किस विषय पर कौन कानून बनेगा, इस संबंधी 3 सूचियां हैं। शक्तियों का बंटवारा है साथियों, 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, यानी इसके अंदर 3 सूचियां बताई गई हैं। नंबर 1 पर संघ सूची, संघ सूची साथियों, संघ सूची। नंबर 2 पर आपको ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची? राज्य सूची। और नंबर 3 पर आपको ध्यान रखना है कौन सी हो जाएगी? समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। ये चीज आपको ध्यान रखनी साथियों। 7वीं अनुसूची के अंदर जो भी साथियों जो किस बात का उल्लेख किया गया है, ये चीज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसके बारे में ध्यान रखना साथियों। 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियों का बंटवारा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के अंदर कितने विषय है साथियों? तो 100 विषय है वर्तमान के अंदर, 100 विषय है वर्तमान के अंदर। और जब संविधान लागू हुआ, संविधान के लागू होने के समय, उस समय साथियों इसके अंदर थे 57 विषय। संविधान के लागू होने के समय, संविधान के लागू होने के समय इसके अंदर कितने विषय थे? 57 विषय। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है साथियों अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर कि संघ सूची के अंदर जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने विषय थे? तो 57 विषय थे। उसके बाद में और इस पर जो भी 100 विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को ही है। तो इस पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है, केंद्र सरकार को है साथियों, ये ध्यान रखना। इसके अंदर यही क्वेश्चन बनता है साथियों, संघ सूची के अंदर कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। और संविधान के लागू होने के समय 57 विषय थे और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का होता है। तो कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं राज्य सूची के अंदर वर्तमान में। और संविधान के लागू होने के समय कितने थे? संविधान के लागू होने के समय, एक साथ है, संविधान के लागू होने के समय इसके अंदर विषय कितने थे? 67 विषय थे। ये चीज इंपोर्टेंट है साथियों। राज्य सूची के अंदर वर्तमान के अंदर 61 विषय हैं और संविधान के लागू होने के समय इसके अंदर कितने थे? तो 66 विषय थे। और समवर्ती सूची के अंदर वर्तमान के अंदर 52 विषय हैं और संविधान के अंदर, संविधान लागू होने के समय इसके अंदर कितने थे? 47 विषय थे साथियों। यानी कि इसके अंदर पढ़े हैं, पहले 47 थे संविधान के लागू होने के समय और वर्तमान के अंदर 52 विषय हैं। राज्य सूची के अंदर जो भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल राज्य को। लेकिन साथियों एक चीज नोट करना, नोट लगा कर लिया, मैं मौखिक रूप से बोल देता हूँ कि इसके अंदर यदि राष्ट्रहित का विषय हो, राष्ट्रहित का विषय हो तो उस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अधिकार कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि दोनों का विषय सेम है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होगा। ये चीज आप नोट कर दो। तो ये 7वीं अनुसूची आपको समझ में आ गई होगी साथियों। 7वीं अनुसूची के अंदर शक्तियां की बात करी गई है। उसके बाद में देखो साथियों 8वीं अनुसूची, जो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां ही थी। 8वीं अनुसूची देखो साथियों, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची के अंदर साथियों भाषाओं का उल्लेख किया गया है। भाषा का उल्लेख किया गया है, यानी कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं वर्तमान के अंदर? 22 भाषाएं हैं। वर्तमान के अंदर संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं के अंदर। कौन सी अनुसूची के अंदर? 8वीं अनुसूची के अंदर बात की गई है। तो साथियों मूल संविधान के अंदर कितनी थी? मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं। तो बाकी वाली बाद में कौन कौन से संविधान द्वारा जोड़ी गई, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो देखो साथियों भाषाओं के अंदर अभी तक 3 संविधान संशोधन प्रमुख रूप से हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं? 21वां संविधान संशोधन साथियों, 21वां, 71वां और 92वां, ये 3 संविधान संशोधन अभी तक साथियों
भाषा से संबंधित हुए हैं। 21वां, 71वां और 92वां आपको याद आ जाएगा। इसके अंदर 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 के अंदर। 21वां संविधान संशोधन 1963 के अंदर 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन ये हुआ था साथियों आपके 1992 के अंदर। और इसके अंदर साथियों ट्रिक याद रखना, नमक, कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? नमक, यानी कि नेपाली से याद रखना आपको, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, क से याद रखना आपको कोंकणी। ये भाषाएं जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन। और 92वां संविधान संशोधन ये हुआ था साथियों 2003 के अंदर। 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इसके अंदर साथियों एक चीज है बोडो मास। ये बोडो मास का नियम आप मैथ्स के अंदर पढ़ते ही हैं। बहुत से याद रखना आपको, बोडो भाषा, बोडो डोगरी और मैथिली और संथाली, ये भाषाएं साथ में जुड़ी गई। संथाली ये भाषाएं साथ में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस प्रकार साथ में ये 22 भाषाएं वर्तमान के अंदर हैं। और कौन सी अनुसूची के अंदर है? तो 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये तो थी साथ आपके संविधान की मूल 8 अनुसूचियां। इसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लो साथ एक बार, आप ले लो सर। इसके बाद में साथ आप 9वीं अनुसूची, हेडिंग लगाओ 9वीं अनुसूची। इसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। नंबर 1 पे चीज ध्यान रखें, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ? 1952 के अंदर। 1952 के अंदर 9वीं अनुसूची संविधान के मूल संविधान के अंदर नहीं थी और प्रथम संविधान संशोधन 1952 द्वारा जोड़ी गई। इसके अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है? तो इसके अंदर साथियों जो राज्य सरकार द्वारा भू राजस्व से संबंधित जो भी कानून बनाते हैं उसको न्यायालय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। यानी कि इसके अंदर साथियों एक तो राज्य सरकार द्वारा जो भी भू राजस्व से संबंधित बनाए जाते हैं कानून, भू राजस्व से संबंधित, इनको न्यायालय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। न्यायालय क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। यानी कि पहले जो भी राज्य सरकार भू राजस्व से संबंधित कानून बनाती थी वो न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत था और इसको न्यायालय क्षेत्र से बाहर करके 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ दिया गया। और इसके अलावा दूसरी बात इसके अंदर यह थी कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिकरण, इसका भी उल्लेख किया गया है। राज्य जो भी संपत्ति अधिकरण से संबंधित मामले होते हैं उसको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। संपत्ति अधिग्रहण, संपत्ति अधिकार। इनके साथ इसके अंदर 2 बातें विशेष तौर से ध्यान रखना, एक तो राज्य द्वारा संपत्ति अधिकार और एक भू राजस्व, इन दोनों को 9वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया था। ये बात ध्यान रखनी। और इसके अंदर जो भी विषय है एक साथ आप नोट लगाकर लिख लेना कि इसके 9वीं अनुसूची के अंदर जो भी विषय है उनको न्यायालय के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात ध्यान। उसके बाद में अगली हेडिंग लगाओ साथियों 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची साथियों 10वीं, इसके अंदर तो नाम के अंदर ही साथियां हैं। इसके अंदर किस बात का उल्लेख? 10वीं के अंदर दल बदल संबंधी, 10वीं के अंदर दल बदल संबंधी। 1-2 आपको याद हो जाएगा, 10 याद रहे। दल बदल संबंधी कौन सी अनुसूची है? तो दल बदल संबंधी अनुसूची है 10वीं अनुसूची। और दल बदल संबंधी ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंदर जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये बात आपको ध्यान रखनी। और
किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। ये तो आसानी से याद हो जाएगी। इसके बाद में हेडिंग लगाओ साथियों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है? 11वीं और 12वीं 73वां और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इनके अंदर साथियों स्थानीय स्वशासन से संबंधित बात की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। 11वीं अनुसूची के अंदर नंबर 1 चीज ध्यान रखनी है आपको सबसे पहले, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 के अंदर। नंबर 1 चीज आप ध्यान रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और नंबर 2 बात ध्यान रखनी, इसका संबंध किससे है, यानी कि किससे संबंधित है? तो ग्रामीण या पंचायती राज से, पंचायती राज से, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची के अंदर है? 11वीं अनुसूची। और इसके बाद में अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची नोट कीजिए साथियों। 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची के अंदर किस बात का उल्लेख है? मैंने अभी बताया था 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 के अंदर ही हुआ था। और इसके अंदर साथियों इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है साथियों शहरी क्षेत्रों में। ये तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर थी 11वीं, और इसका शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। ये बात ध्यान रखने साथ है। 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन और 12वीं अनुसूची के अंदर शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। एक क्वेश्चन साथ है इसके अंदर और नोट करना कि 11वीं अनुसूची के अंदर टोटल विषय कितने हैं? तो इसके अंदर 29 विषय हैं, 29 विषय। और 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों से संबंधित इसके अंदर 18 विषय हैं। इन विषयों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर साथियों हमारी अनुसूचियां कंप्लीट होती हैं, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो साथियों हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।